आज अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक गेट से। बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोगों ने सीख लिया था। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद दो नंबर का सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी करो, रिजल्ट आए उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। समझ आ रही बात? यही प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना है। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो होंगी वो अगली क्लासों में तुम्हें मिलती जाएगी। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक गेट्स। ठीक है, और बेसिक गेट तीन तरीके के होंगे, सब लोग जानते हैं। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। तीन तरीके के बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड गेट को। एंड गेट एक ऐसा गेट होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे? दो। दो या दो से ज्यादा इनपुट इसके अंदर होंगे और आउटपुट कितना होगा? 1। इट हैज टू more inputs and one output। दो इनपुट या दो से ज्यादा इनपुट, आउटपुट कितना रहेगा? एक ही रहेगा। सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक स्विच है ए, और इसके सीरीज में दूसरा स्विच लगा हुआ है बी। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, या यूं कह सकते हैं बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। इधर से इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। और यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं तो ट्रूथ टेबल बेसिकली क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये एंड गेट है, इस एंड गेट की पहचान कौन बताएगा? ये ट्रूथ टेबल बताएगी। हमारी बात, कोई भी सर्किट जिसका आउटपुट इस तरीके से चेंज हो जो मैं इस टेबल में बनाने जा रहा हूं, वो सर्किट एंड गेट कहलाए। ठीक है, अब वो चाहे तुम डायोड से भी बना सकते हो, चाहे ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हो, डायोड ट्रांजिस्टर का यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का यूज करके भी बना सकते हो, किसी के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हो। हम आगे डिस्कशन करेंगे
जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तब ट्रांजिस्टर डायोड ये पढ़ने के बाद ये जो डिजिटल सर्किट्स हैं इनको डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है। डीटीएल सर्किट, डायोड डायोड लॉजिक, डीडीएल, टीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, इस टाइप के सर्किट। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। और ये जो ट्रूथ टेबल होगी, यहाँ पे मैंने दो स्विच लिए हैं, यहाँ पे वेरिएबल दो है, या तो दोनों स्विच ऑन हो सकते हैं या तो दोनों स्विच ऑफ हो सकते हैं, पहला ऑन दूसरा ऑफ, पहला ऑफ दूसरा ऑन, चार पॉसिबिलिटी यहाँ पे अपने पास है। तो यहाँ पे ए और बी दो स्विच है, इनकी चार पॉसिबिलिटी है। ऑन को रिप्रेजेंट करूंगा 0 से, ऑन को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, और यहाँ पे ए डॉट बी का मतलब है ए एंड बी, ए एंड बी। और जो यहाँ पे लोड है, लोड या फिर यूं कह सकते हैं बल्ब, ये बल्ब अगर ग्लो करेगा तो आउटपुट होगा 1, और अगर ये ग्लो नहीं करेगा तो आउटपुट होगा 0। तो हम देखें कि ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, तो इससे करंट का फ्लो इस सर्किट से नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट कितना, 0। दूसरी पॉसिबिलिटी, ए को ऑफ रखो, बी को ऑन कर दो, तो भी करंट का फ्लो नहीं होगा, आउटपुट कितना आएगा। केस में ये वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है, करंट का फ्लो नहीं होगा, आउटपुट कितना। और दोनों स्विच को जब ऑन कर दिया जाए, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो होगी, फ्लो करेगा, आउटपुट कितना, 1। तो ये ट्रूथ टेबल, कोई भी सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ऐसी ट्रूथ टेबल को जनरेट कर दे वही क्या है, एंड गेट है। ये क्या होगा, एंड गेट। और इसका जो सिंबल डायग्राम बनेगा, वो कैसा बनेगा, 2 इनपुट एंड गेट में बना रहा हूं, ठीक है। ए और बी दो इनपुट है, और इन दोनों को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, ऐसा सिंबल बनेगा। वो क्या होगा, एंड गेट का सिंबल। क्या होगा, एंड गेट का सिंबल। एंड गेट खरीद के लाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा वो, ठीक है। वो उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए होंगे, उसमें डायोड लगे हुए होंगे, तुम लोग इनपुट दोगे, आउटपुट चेक करोगे और ये ट्रूथ टेबल जनरेट करोगे, तो इस टाइप की ट्रूथ टेबल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट सी, ओके। और यहाँ पे इसका की पॉइंट क्या है, कौन सी चीज इसको एंड गेट को खास बनाती है, तो ये इसका की फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पता चलेगा कि हर बार आउटपुट 0 आ रहा है। 1 केवल तभी आएगा जब इसके सारे इनपुट 1 हो, 1 केवल तब आएगा, आउटपुट 1 कब आएगा, जब इसके सारे इनपुट 1 हो। तो द आउटपुट ऑफ एंड गेट will be 1 when all its inputs are केवल और केवल तभी इसका आउटपुट 1 होगा जब इसके सारे इनपुट 1 हो, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, एक भी इनपुट की वैल्यू 0 होते ही आउटपुट क्या आएगा, 0। इतना ध्यान रखना है एंड गेट में, क्लियर।
लिखो इसको। हो गया। फोर गेट, इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट 2, आउटपुट 1। सर्किट डायग्राम, यहाँ पे स्विच ए है और इसके पैरेलल में स्विच बी है। यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया, तो ट्रूथ टेबल देखो। तो इनपुट और गेट की बात करेंगे अपन, ए और बी दो इनपुट है और आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस बी से। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, और को। तो पढ़ेंगे कैसे, ए और बी, ए डॉट बी को ए एंड बी। ओके, चार कॉम्बिनेशन फिर से बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो देखो दोनों स्विच जब ऑफ रहेंगे तो करंट का फ्लो ना तो इधर से हो पाएगा और ना ही इधर से हो पाएगा। आउटपुट कितना बनेगा, 0 0 1, यानी ए ऑफ है, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बी ऑन है तो इधर से करंट का फ्लो हो जाएगा। ये सर्किट कंप्लीट होगा। आउटपुट कितना आएगा, 1 1 0 के केस में ये वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है, ये क्लोज पाथ बना देगा और आउटपुट कितना
1 के केस में 1, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी और यहाँ आके उतनी ही करंट बन जाएगी, करंट सर्किट से फ्लो होगा, आउटपुट 1। तो ये ट्रूथ टेबल बनेगी इसकी। और इसका जो सिंपल डायग्राम होगा वो कैसा होगा, बी, और इस तरीके से सिंबल बनेगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा ए प्लस बी। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो आउटपुट 1 तो मिल ही रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, 0 केवल एक ही कंडीशन पे मिलता है जब सारे इनपुट 0। आउटपुट ऑफ नॉट गेट और गेट इज 0 व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर 0। The output of के ऊपर करना पड़ेगा क्या, लिख लिया ऊपर से सब लोगों ने, जिन्हें नहीं लिखा हो तो बता देना। आगे बढ़े, नोट गेट ही केवल एक ऐसा गेट है जिसमें एक सिंगल इनपुट होता है, ठीक है। तो इट हैज एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट देगा। सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास सिंगल इनपुट है तो एक ही स्विच लगाना पड़ेगा हमें, ये स्विच ए है, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, और यहाँ पे लोड लगा दिया, ओके। तो ट्रूथ टेबल देखो, एक ही इनपुट होगा अपने पास, एक इनपुट है, कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1, और इसका आउटपुट आएगा वो ए का कंप्लीमेंट आएगा। कैसे आएगा देखो, जब स्विच ए को ऑफ रखते हैं, ऑफ रखते हैं तो इधर से कोई करंट फ्लो होगी क्या, नहीं होगी, जो भी करंट फ्लो होगी वो इधर से जाएगी और इधर से जाएगी, तो आउटपुट कितना आएगा 1, बल्ब ग्लो करेगा, आउटपुट आएगा 1।
और जब इस स्विच को ऑन कर दिया जाए तब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको कंडक्टर से जोड़ दिया जाए, इसका मतलब ये हो गया शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट होता है तो सारी की सारी करंट किधर से फ्लो होगी, इधर से, क्योंकि इस पाथ में रेजिस्टेंस कितना है, 0। अगर मैं परफेक्ट कंडक्टर मान लूं ये और इसको शॉर्ट कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस 0। करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस के थ्रू ज्यादा करंट फ्लो होती है। इधर इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही, फिलामेंट लगा हुआ है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो इधर से कोई करंट नहीं जाएगी। अगर कोई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मिनिमम रेजिस्टेंस आता है उससे कम आता है। और अगर इन पैरेलल में से कोई सा भी एक भी 0 हो गया इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारी की सारी करंट उसी पाथ के थ्रू जाएगी। क्लियर होगी बात? तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी जब ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। ए जब 1 है मींस स्विच ऑन है, तो ये शॉर्ट सर्किट बनेगा, और शॉर्ट सर्किट बनेगा तो करंट इधर से आएगी 0, स्विच बल्ब हो जाएगा ऑफ, रिजल्ट मिलेगा 0। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। सिंबल डायग्राम कैसा बनेगा आपको पता है? यहां से एक इनपुट लेंगे ए, और इस टाइप का आउटपुट यहां मिलेगा ए बार। ये नोट गेट का सिंबल है, और इसका की पॉइंट क्या है, इसका आउटपुट होगा वो इनपुट का कंप्लीमेंट होगा। आउटपुट ऑफ नोट गेट कंप्लीमेंट ऑफ इट्स इनपुट। जो भी इनपुट देंगे, अगर 1 देंगे तो आउटपुट 0 देगा, 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 1। ओके, हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। तो ये तुम्हारे बेसिक गेट्स थे। सेकेंड ईयर वाले अभी भी एग्जाम दे के आए हैं, ये जरूर पढ़ के गए होंगे, है ना? ओके, इसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जो बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हुए होते हैं उनको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। सर्किट्स which are made up by combination of basic gates are known as combinational circuit।
तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेंड गेट। जो एंड गेट और नोट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होगा। सर्किट कैसे बनेगा? ये ए है, ये बी है। सिंबल डायग्राम अगर इसका बनाएंगे तो एंड गेट यहाँ पे लगेगा ऐसा, और इसके आगे क्या? नॉट गेट। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये, यहाँ पे आउटपुट आएगा ए डॉट बी और यहाँ पे आएगा ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद ट्रूथ टेबल देखें। सर्किट डायग्राम, टू इनपुट ले रहे हैं अपन। यहाँ पे स्विच ए है, यहाँ पे स्विच बी है, और यहाँ पे अपने पास लोड लगा हुआ। ओके, तो देखो दो स्विच तुम्हारे पास है, ए और बी, और आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो दोनों स्विच जब ऑफ है तो इधर से करंट का फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, सारी की सारी करंट इधर से जाएगी। जब ऑन होगा आउटपुट कितना? दूसरे केस में स्विच ए ऑफ है, बी ऑन है, करंट का फ्लो इधर से नहीं होगा, करंट का फ्लो इधर से ही होगा। आउटपुट कितना? 1। ए ऑन बी ऑफ, इतनी करंट का फ्लो इधर से नहीं होगा, आउटपुट कितना? 1। और जब दोनों स्विच ऑन हो गए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होते ही क्या बनेगा? इधर से करंट का फ्लो होगा सारा का सारा, इधर कोई करंट जाएगी नहीं, आउटपुट कितना आएगा? 0। इस तरीके की ट्रूथ टेबल अगर कोई फिजिकल सर्किट या एनालॉग सर्किट जनरेट करे तो उसको क्या कहेंगे? नैंड गेट कहेंगे। ठीक है, और इसको तुम वैसे भी बना सकते हो ट्रूथ टेबल को, ए और बी, यहाँ पे ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या है? नैंड गेट। ए डॉट बी का आउटपुट तुम्हें पता ही था, 0 0 0 1, और फिर इसका कंप्लीमेंट लेना है ए डॉट बी का बार। तो कंप्लीमेंट लेंगे तो 0 की जगह क्या हो जाएगा? 1, और 1 की जगह 0। ये ट्रूथ टेबल जनरेट होगी। ए डॉट बी का बार, ए बी की ये वाली वैल्यू लेंगे तो का बार ये आएगा, ऐसा ही मिल रहा है।
तो यहाँ पे जो की पॉइंट है इसका वो क्या है, अब नॉर्मल बिहेवियर। यहाँ पे देखोगे जीरो केवल तभी आएगा जब सारे इनपुट हो 1। तो आउटपुट ऑफ नेंड गेट जब इसके सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 0। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है नेंड गेट की, स्पेशल फीचर। अदरवाइज आउटपुट क्या रहेगा 1। नीचे करो इसको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। असाइनमेंट नहीं मिला ना अभी, मिल जाएगा। हो गया यहाँ तक। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ जाता है तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे अगर ये स्विच ऑन हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, तो उस केस में ये नेगेटिव टर्मिनल सीधा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है। तो करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू होगा, इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो अगर डायरेक्ट किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो करंट का फ्लो उसी पाथ के थ्रू होगा, इसके अलावा किसी पाथ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने पास नोर गेट। इट इज मेड अप by combination of OR gate and NOT gate.
OR गेट और NOT गेट के कॉम्बिनेशन से बनेगा A और B। 2 इनपुट OR गेट है, आगे क्या लगा दें, NOT गेट। क्या बनेगा यहाँ पे A प्लस B या A और B, और यहाँ पे आएगा A और B का कॉम्प्लीमेंट। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सिंबल बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, के आगे डॉट लगा दो और के आगे तो बन जाएगा A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। ओके, और फिर इसका सर्किट डायग्राम बनेगा सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, 2 इनपुट ही ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्विच ए ले लिया और यहाँ पे एक और स्विच ले लिया बी, यहाँ पे लगा दिया लोड, यहाँ पे लगा दी बैटरी, ठीक है। अब देखो ट्रूथ टेबल, तो सबसे पहले ए और बी के 4 कॉम्बिनेशन, यहाँ बनेगा A प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0, तो 0 0 पे देखे ये स्विच ऑफ, यहाँ से करंट चलेगी, इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट किधर से जाएगी, इस पाथ से। आउटपुट कितना 1। उसके बाद स्विच ए इज ऑफ, बी इज ऑन, तो करंट का फ्लो इधर से तो नहीं होगा, बी ऑन हो गया तो करंट का फ्लो इधर से होगा। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव एक कंडक्टर से जुड़ गए, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारा का सारा करंट किधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट बन गया। आउटपुट कितना, इधर कोई करंट नहीं आएगी तो आउटपुट 0। 1 0 के केस में भी अब सारा का सारा करंट इधर से पास होगा, ये शॉर्ट सर्किट बन, आउटपुट कितना 0। और 1 1 के केस में चाहे तो ये शॉर्ट सर्किट मान लो, चाहे ये, दोनों ही शॉर्ट सर्किट है, आउटपुट कितना 0। इधर से कोई करंट नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाएगी, क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारे पास ट्रूथ टेबल है, और उसको OR गेट की ट्रूथ टेबल तुम्हें पता है, उसका कंप्लीमेंट लेना है, ऐसे भी बना सकते हो डायरेक्ट, A प्लस बी और A प्लस बी का कंप्लीमेंट। यहां से 0 0 पे क्या होता है, जब 0 0 होता है तभी 0, अदरवाइज 1, तो इसका कंप्लीमेंट आएगा वो ऐसा आएगा। नॉर गेट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका आउटपुट 1 तभी होगा जब इसके सारे इनपुट 1 हो, सॉरी 0 हो। नोट करके यहाँ पे लिखोगे द आउटपुट ऑफ नॉर गेट is 1 if all its inputs are क्या है, इसको स्विचिंग सर्किट भी बोलते हैं, सर्किट डायग्राम जो है तो स्विचिंग सर्किट भी बोलते हैं।
ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना भाई। हो गया यहाँ तक? चल, नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट है तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव और गेट, इसको एक्सोर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से गेट का कॉम्बिनेशन है? तीनों है इसमें, एंड गेट, और गेट और तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए एक्सोर, प्लस पे सर्कल बनाना है, इसको पढ़ेंगे अपन एक्सोर। ए एक्सोर बी, तो इसका मतलब क्या होता है? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक है, तो ये बूलियन एक्सप्रेशन है। इसको बेसिक गेट से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ए और बी दो इनपुट है तुम्हारे पास, ए यहाँ पे ले लिया, बी यहाँ पे ले लिया। ओके, और यहां से हमने ए बार लिया, नोट गेट लगा के, यहाँ पे क्या मिलेगा? एक बार। बी को यहाँ ले लिया, और दोनों के बीच में क्या लगाना है? एंड। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास बी के साथ नोट लगा दिया, यहां से क्या मिलेगा? बी बार। ए को यहां से एज इट इज ले लिया। ठीक है, और बी पे नोट लगा दो, यहां से क्या मिलेगा? ये मिलेगा ए बार डॉट बी, और ये मिलेगा ए डॉट बी बार। इसको क्या करना है?
और गेट से जोड़ देंगे तो प्लस आ जाएगा बीच में। कैसा बनेगा, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें जोड़, ओके, जिसकी वैल्यू होगी ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कैसा होगा, बी दो इनपुट है, साइन बनाना है, लेकिन साइन होती है इसके पैरेलल एक और लाइन बनानी पड़ती है। कैसे बना देंगे, ये बनेगा ए एक्सोर बी। नीचे करो इसको, चलो आगे इसको कंप्लीट करते हैं। ये ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, ओके। तो सबसे पहले ए और बी के चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ए का कंप्लीमेंट 1 1 0 0, बी का कंप्लीमेंट 1 0 1 0। ए और बी बार इसके बीच में एंड लगाना है। एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड का आउटपुट 1 तभी आता है जब दोनों इनपुट क्या हो 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये 1 ये 1 केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है, बाकी क्या आएंगे 0। ओके। और ए बार और बी, ये रहा ए बार ये रहा बी, इसमें दोनों 1 यहाँ पे है, ये 1 होगा बाकी सारे 0। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इन दोनों का और करना है, अभी ए एक्सोर बी बनेगा। दोनों का और करेंगे तो और में इनपुट 0 तभी आता है जब सारे इनपुट क्या हो 0। ये दोनों 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, अदरवाइज कितना 1। तो इसकी ट्रूथ टेबल अगर तुम्हें बनानी हो तो ए और बी, यहाँ पे ए और बी, ठीक है, चार कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 0। ये इसकी ट्रूथ टेबल। और इसका स्पेशल फीचर क्या है, और टू इनपुट की बात कर रहे हैं। टू इनपुट कौन सा गेट है, एक्सोर गेट। इफ बोथ इनपुट्स आर सेम, ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आउटपुट 0। दोनों की वैल्यू 0 है तब 0, दोनों की वैल्यू 1 है तो भी आउटपुट, और दोनों डिफरेंट होंगे तो 1। इफ बोथ इनपुट्स आर सेम,
then output will be 0 and if both inputs are different, then output will be 1. ओके, तो नोट कर लो इसको पहले. हो गया यहाँ तक? हो गया? चलो, ये एक XOR गेट है, टाइप इनपुट XOR गेट. इनपुट्स इस तरीके से दिए हुए हैं, आउटपुट क्या होगा बताओ? हम्म,
देखो, 2 इनपुट एक्सोर गेट का आउटपुट तुम्हें पता है, तो 2 इनपुट एक्सोर गेट से कंस्ट्रक्ट कर लो। सबसे पहले इनिशियली 2 इनपुट ले लिए, जी 1 और 0, और यहाँ पे क्या लगा दे, एक्सोर गेट। इसका जो आउटपुट आएगा उसका एक्सोर 1 के साथ कर देंगे। इसका जो आउटपुट आएगा उसका एक्सोर अगले वाले 1 के साथ कर देंगे, और इसका जो आउटपुट आएगा उसका एक्सोर किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वही इस सर्किट का आउटपुट होगा। अब कर सकते हैं आसानी से, 1 0 आउटपुट 1 1 1 0 1 1 0। और अगर यहाँ पे 50 60 दे दिया तो ऐसे ही करते जाएंगे आगे, नहीं। तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास n इनपुट एक्सोर गेट है, उसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो, कितनी बार आया, 3 बार। इनपुट में 1 कितनी बार है, 3 बार। 3 इवन नंबर है या ऑड नंबर, ऑड नंबर। अगर इसके इनपुट्स में 1 ऑड टाइम्स आता है, नंबर ऑफ वंस आर ऑड, आउटपुट 1 होगा हमेशा, अदरवाइज आउटपुट 0। जिसमें n इनपुट एक्सोर गेट में लिख सकते हो इसको, टू इनपुट के लिए तो पता ही है तुम्हें, उसमें भी रूल फॉलो होगा। टू इनपुट में 1 कितनी बार, 0 और 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 1 1 कितनी बार आया, एक बार। ये क्या है, ओड नंबर। और n इनपुट एक्सोर गेट, नंबर ऑफ वंस आर ओड, then output will be 1। अगर नंबर ऑफ वंस क्या है, ओड है, तो आउटपुट क्या होगा, 1। अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। क्लियर हो गई बात। 20 इनपुट दे दिए, नंबर ऑफ इनपुट्स देखो उसमें 1 कितनी बार आए, ऑफ टाइम्स आए तो आउटपुट 1, अदरवाइज। ओके, आगे बढ़े।
एक्सनोर गेट, ये भी एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनेगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए डॉट पे सर्कल बी, इसको पढ़ते हैं ए एक्सनोर बी। और क्या बोल सकते हैं इसको? ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट, ए एक्सोर बी का कंप्लीमेंट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए डॉट बी प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाए, कैसे बनेगा? ए और बी दो इनपुट ले लिए, ए पे नोट लगा दो, बी पे नोट लगा दो, यहां से क्या बनेगा? ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। इस बी को एजीटीज ले लो, ए को एजीटीज ले लो, तो यहाँ पे एंड लगा दो, यहाँ क्या मिलेगा? ए डॉट बी। और इन दोनों के बीच में प्लस लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? और गेट। और यहाँ तुम्हें मिल जाएगा ए एक्स नोर बी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? ए डॉट बी प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसा बनेगा? ए और बी दो इनपुट लेंगे, यहाँ पे एक्सोर गेट बना देंगे, उसके आगे नोट लगा देंगे, ये बनता है एक्स नोट। और इसको शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, यहाँ पे एक्सोर और नोट गेट की जगह यहाँ पे नोट। आउटपुट मिलेगा ए एक्स नोर बी। चलो, हो गया यहाँ तक?
अब इसके ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पे भी तुम्हारे पास 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ए का कंप्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1 1 0 1 0 1 0। ए डॉट भी देखना है, यहाँ पे कितना मिलेगा? 1, बाकी जगह 0। ए बार डॉट बी बार देखना है, दोनों इनपुट 1 यहीं पे है, तो यहाँ पे 1 बाकी जगह 0। आउटपुट क्या मिलेगा? 1 0 0 1 1 0 0 1। क्लियर हो गई बात? तो आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब सारे इनपुट, दोनों इनपुट सेम हो। दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 1, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 0। जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट क्या होगा? 0। और दोनों सेम होंगे तो आउटपुट 1। और इसी के साथ हम लिख सकते हैं फॉर एन इनपुट एक्स नोर गेट, इफ नंबर ऑफ वंस आर इवन, की बार जब नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो आउटपुट कितना होगा? 1। पिछले केस में नंबर ऑफ वंस ओड थे तो आउटपुट 1 था, और ये क्या है? उसका उल्टा ही तो है। एक्सनोर गेट क्या है? जो आउटपुट आता है उसका उल्टा बताना पड़ता है। नोट गेट ही तो लगाते हैं एक्सोर के आगे। तो फॉर एन इनपुट एक्सोर गेट ही नंबर ऑफ वंस आर इवन, then output will be 1, otherwise output will be 0।
आउटपुट डायरेक्ट बता सकते हैं इसका कितना होगा? 1। कितनी बार आ रहा है? एक 4 बार। 4 क्या है? इवन नंबर। तुम एक काम करो, अपनी कॉपी में इसको 2 इनपुट गेट की फॉर्म में लिखो, जैसे मैंने पिछली बार बनाया था XOR गेट। हाँ, सब बनेंगे अभी। और सारे बहुत सारे बुलियन एक्सप्रेशन लेंगे, उनके लिए भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a बार b बार प्लस ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट कैसे बनेगा, और कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन मैंने दे दिया उसके करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट कैसा बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है। केवल तुम्हें ये जो 5 मैंने बताए थे, एंड और नोट, नेंड और नोर, स्विचिंग डायग्राम तुम्हें पता होने चाहिए। आगे आया ये 1 1। मुझे तो पूरा ये सर्किट बनाना है यूजिंग 2 इनपुट XNOR गेट्स। बना दिया, लोगों ने गलत बनाया है। हाँ, गलत है। तो क्या बनेगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? 1 0 1 1 0 1, है ना? XOR गेट और उसके बाद नोट गेट। XOR गेट फॉलोड बाई गेट, यही तो बनेगा ये वाला सर्किट। इसको कैसे बनाओगे? एक ही नोट गेट लगाना है लास्ट में, बाकी सारे क्या रहेंगे? 2 इनपुट XOR गेट रहेंगे। यही बात। ये वाला जो सर्किट है वो बनाना बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 1 0 XOR 1 XOR 1 XOR 0 XOR 1 XOR then
समझ गए? तो ये गलती नहीं करना। अभी तो कईयों का आंसर सही आ रहा है, लेकिन कई केस ऐसे होंगे जिसमें आंसर गलत आ जाएगा। इस तरीके से बनाओगे। या फिर सिंपल फंडा तुम्हें ये की नोट याद रखना, अगर एक्सनोर गेट है, एन इनपुट एक्सनोर गेट, नंबर ऑफ वंस आर इवन, देन आउटपुट विल बी। ये चीज ध्यान है तो गड़बड़ कहीं होगी नहीं। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? 1 0 1 1 0। फाइनल आउटपुट कितना आएगा? 1। अगर एक्सोर का ही पता है केवल तो इसको ऐसे बनाएंगे, इसका आउटपुट मुझे पता चल जाएगा, नंबर ऑफ वंस गिवन है, तो आउटपुट कितना आएगा एक्सोर गेट का? 0। 0 को नोट से निकालेंगे तो अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। ये एक्सोर गेट, ये एक्सोर गेट, ये 3 नंबर पे 4 5 6 7 ऐसे 99 एक्सोर गेट्स लगे हुए हैं। फाइनल आउटपुट क्या होगा? 1। एनी आइडिया? कैसे? ए का 1 का आउटपुट कितना आएगा? ए। देखो अगर ए की वैल्यू 0 लेंगे, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 0 या 1। तो अगर ए की वैल्यू मैं 0 लूं, यहाँ आउटपुट कितना आएगा? 1। और अगर ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो यहाँ आउटपुट आएगा इस ए का कंप्लीमेंट। क्या आएगा? ए का कंप्लीमेंट, यानी यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है? ए बार। मिलेगा या नहीं मिलेगा?
अब इस ए बार की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। अगर ए बार की वैल्यू 0 है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ए बार का कंप्लीमेंट, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब देख, जो ओड नंबर ऑफ गेट्स है उसका आउटपुट कितना आ रहा है, ए बार। 99 क्या है, ओड, यहाँ पे क्या आएगा। क्लियर सबको। सब लोग कंफर्टेबल हो। ओके, एक क्वेश्चन और लिख दूं लास्ट। दूं
ठीक है, एक दो प्रॉब्लम्स और कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ऑडियो नहीं आई, चलो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हो गया ना ये? तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इन दोनों में सेम इनपुट जा रहा है तो दोनों का आउटपुट डिफरेंट आएगा। एक एक्सोर गेट है, यहाँ पे जितना आउटपुट आएगा उसका कंप्लीमेंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ 0, यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे 1। और ये कौन सा गेट है? एक्सोर गेट है। एक्सोर गेट में अगर डिफरेंट इनपुट आते हैं तो आउटपुट क्या आता है? दैट्स इट। और यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों एक्सोर गेट है, दोनों में सेम इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट सेम आएगा। ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अगर सही तरीके से लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों? एक्स नोर गेट का आउटपुट x मानना है तो इसका भी x, इसका भी x, एक्सोर का क्या होगा? x कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे दोनों डिफरेंट आउटपुट है तो दोनों डिफरेंट इनपुट है तो 1, और यहाँ से दोनों सेम इनपुट है, कौन सा गेट? एक्स नोर गेट। तो एक्स नोर गेट का आउटपुट क्या आता है? सेम इनपुट होने पे 1, और यहाँ पे दोनों 1 1 है, आउटपुट क्या आएगा? सेम इनपुट होने पे एक्स नोर गेट का आउटपुट